तो मायापति माया से पार जाने की बात बताते हैं। उसके पहले एक आध मिनट होठ बंद, दांत मिले हुए, जीभ दांतों के मूल में, श्वास अंदर जाए तो शांति, बाहर आए तो गिनती। थोड़ी देर श्वासोश्वास गिनो, जिससे संकल्पों विकल्पों की भीड़ अभी से ही कम करने का प्रयोग कर लें। आत्मा में शीघ्र पहुंचने की साधना है। सर्व संकल्पो सन्यासी योगारूढ़ तदाचते तदोच्यते। तो ये पाने का संकल्प, ये भोगने का संकल्प, ये देखने का संकल्प, ये करने का संकल्प, ये न करने का संकल्प, ये अपने संकल्पों की पकड़ छूटते ही उसका मन निसंकल्प नारायण में शांत होने लगता है। तो समझ लो कि वो योग में आरूढ़ हो गया, हो जाते हैं। ये सब संकल्पों का खेल है। संकल्पों से ही व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा करने में सफल होता और संकल्पों से ही नारकीय योनियों में जाता है। संकल्पों से ही मित्र बन जाते, संकल्पों से ही शत्रु बन जाते। जिसके अधिक ज्यादा संकल्प व्यर्थ हैं वो आदमी छोटा, और जिसके सार्थक संकल्प है वो ऊंचा, और जो निसंकल्प है वो तो भगवान का स्वरूप है। महासंकल्प किसको बोलते हैं? कि सब जीव चाहते हैं। कोई ऐसा नहीं चाहता मैं एक दिन के लिए सुखी रहूं, एक साल के लिए सुखी रहूं, 10 साल सुखी रहूं फिर दुखी हो जाऊं। मैं सदा के लिए सुखी रहूं और नित्य सुखी रहूं, और किसी की पराधीनता वाला सुख नहीं, स्वाधीन सुख। तो ये सदा सुखी रहने का जो महासंकल्प है वो एक व्यक्ति का नहीं, सबके गहराई में यही है कि हम सदा सुखी रहे और हम पराधीन न रहे। इसको बोलते महासंकल्प। इस महासंकल्प की पूर्ति कहो अथवा महासंकल्प ईश्वर प्राप्ति कहो, एक ही बात है। जो परोक्ष ईश्वर मानते, अपने से दूर ईश्वर को मानते, उसको इस महासंकल्प की पूर्ति के लिए वाणी से जप करना पड़ेगा, मन से चिंतन ध्यान करना पड़ेगा, और बुद्धि से उस ईश्वर तत्व का ज्ञान भरना पड़ेगा। तो ये महासंकल्प पूर्ति होने से महान सुख मिलता है अंतःकरण में। जब महान सुख उत्पन्न मिल गया, हो गया, तो संसार के मजे लेकर सुखी होने की भ्रांति चली जाती। फिर वो सुख लेने के लिए नहीं भटकता है, अपितु उसके पास सुख ऐसा छलकता है उसके ज्ञान और अंतःकरण से कि लोग सुखी हो जाते हैं। वह तर जाता है, दूसरों को तार लेता है। वह तृप्त रहता है, दूसरों को तृप्त कर देता है, जिसका महासंकल्प पूर्ण हो गया। और ये महासंकल्प सबके अंतःकरण में दबा हुआ है। जिसके पुण्य प्रताप से अंतःकरण में वो महासंकल्प को पूरा करने का उत्साह जगा है, दृढ़ता जगी है, वे ही भगवान के भक्त अथवा योगारूढ़ अथवा संत के सतशिष्य बन पाते। महासंकल्प की पूर्ति वाले। महासंकल्प माना महान सुख, जो मौत का बाप भी न छुड़ा सके। निंदक निंदा कर ले, प्रशंसक प्रशंसा कर ले, फिर भी जिसका चित्त उस महासंकल्प के सुख से पूर्ण है, जो निर्लेप है, जीते जी मुक्त आत्मा है, वह पुरुष महासंकल्प के फल को, महासंकल्प को सिद्ध कर चुका। महासंकल्प को जितना ज्यादा महत्व देंगे
उतने साधारण संकल्प का महत्व क्षीण हो जाएगा। ऐसे ही महासंकल्प, मुझे ईश्वर को पाना है, सब दुखों से सदा के लिए छूटना है, और फिर कभी भी दुख हो ना, कभी भी परेशानी आए ना, कभी भी परेशानी टिके ना, ये है महासंकल्प। तो फिर उसके लिए थोड़ा जप करना है, थोड़ा सुमरन करना है, संयम से रहना है, सत्संग करना है, ये हो गए आवांतर संकल्प। तो महासंकल्प की पूर्ति, महासंकल्प को महत्व दोगे तो आवांतर संकल्प सात्विक होंगे, अच्छे होंगे। और महासंकल्प का पता नहीं तो तात्कालिक संकल्प और विकल्पों में, फिर उन कुसंकल्पों में इसकी टांग खींचना है, इसको हराना है, इसको बदला लेना है, इसकी खबर लेनी है, फलानी की बहू बहुत पैसा लाई और फलानी का छोकरा बहुत होशियार है, फलाने का ये है, फलाने का वो है। महासंकल्प जिनके जीवन में नहीं जगा, उनके व्यर्थ संकल्प हो जाते। रेलवे स्टेशन पे गए, इंक्वायरी ऑफिस पे खड़े हो गए कि साहब कर्णावती કેટલા વાગે ઉપડે? સવારે 5:15 વાગે। શતાબ્દી કેટલા વાગે? કે 2 ની આસપાસ ફલાણા એટલા વાગે। આગ્રા લોકલ બોલે રાતે 11 વાગે। દિલ્હી મેલ આટલા વાગે। જયંતિ જનતા કેટલા વાગે? क्या अच्छा तो આશ્રમ એક્સપ્રેસ કે આટલા વાગે। તો હવે રાજધાની જાય છે આબુ થઈને એ કેટલા વાગે? બોલે અઠવાડિયામાં એકવાર અને આટલા વાગે। तो साहेब तारंगा लोकल કેટલા વાગે જશે? तो कि तारे क्या जવું છે, तुझे कहाँ जाना है? बोले मेरे को तो पटरियां पार करना है। दत्त तेरे की पटरियां पार करना, और इतना फालतू खोपड़ी में भरता है। ऐसे ही जिसको महासंकल्प की पूर्ति क्या ज्ञान है, वो संसार का कचरा नहीं भरेगा, व्यर्थ का नहीं खाएगा, व्यर्थ का नहीं देखेगा, व्यर्थ का नहीं भोगेगा, व्यर्थ का नहीं सोचेगा, क्योंकि महासंकल्प है। जब तुम्हें शिविर में आना है तो इधर उधर लटार मारने थोड़े जाओगे, कौन सी बस जाती है, आज शिविर शुरू होती। तो ऐसे ही जिसको अपने परमात्मा को, परम सुख को पाना है, जहाँ फिर कोई दुख की गुंजाइश नहीं, और दुख आए तो चित्त में टिके नहीं, ऐसे ज्ञान को पाना है, यह है महासंकल्प। उसको ईश्वर प्राप्ति कह दो, ज्ञान प्राप्ति कह दो, अथवा योग की पराकाष्ठा कह दो, एक ही बात है। ये महासंकल्प मनुष्य कर सकता है,